गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार बालाजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो है जीवन की प्रक्रियाएं यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि जीवन को चलाने के लिए वे सभी प्रक्रम या वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, हमारे जीवन को चलाती हैं, वे प्रक्रियाएं जीवन की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। इनको हम जैविक प्रक्रियाएं भी बोल सकते हैं। जैविक प्रक्रियाएं मतलब कि जीवन को चलाने वाली प्रक्रियाएं। ये प्रक्रियाएं, ये सभी क्रियाएं सभी जीवों में होती हैं। अब वे सभी जीव जो श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पोषण करते हैं, गमन मतलब कि लोकोमोशन चलते हैं, जनन करते हैं, ये सभी वे प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। उनमें से कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो हमें पढ़नी है इस टॉपिक में, वो देखते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया है वो है पोषण। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवन को चलाने के लिए पोषण बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पोषण से हमें मतलब कि हम इसको कह सकते हैं भोजन। हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन आवश्यक है। दूसरा, श्वसन। श्वसन मतलब कि जीवन को चलाने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता है। श्वसन मतलब एक जैविक प्रक्रिया है ये भी। इसमें सभी सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरह जस्ट उल्टा पौधों में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला पॉइंट है वो है परिवहन। परिवहन को हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं परिसंचरण। परिवहन एक मोटा शब्द है जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो सहारा लेते हैं परिवहन का, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और जीवन को चलाने के लिए जीवन में जो प्रक्रिया है परिवहन, मतलब कि विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और वहां से वापस लाना। अगला चरण वो है उत्सर्जन। अब बात यह है कि जीवन की जब तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, कई यौगिकों का उत्सर्जन हो रहा है, उनका अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, जो वर्जित होते हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं उत्सर्जन। अगला टॉपिक है वो है जनन। जनन को हम प्रजनन भी बोलते हैं। प्रजनन क्या है? प्रजनन मतलब सभी सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, और ऐसी क्षमता जो अपार क्षमता होती है, मतलब कि अपने समान जीव असंख्य संख्या में जीव उत्पन्न कर सकता है। अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही बोलते हैं प्रजनन। अगला आपका पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये केवल हरे पेड़ पौधों और नीले हरे शैवालों में होती है। केवल जंतुओं में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों का या पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन का निर्माण करना। और पौधों का भोजन या पोषण क्या है? वो है कार्बोहाइड्रेट। अब पौधे कार्बोहाइड्रेट में बनाते क्या हैं? बनाते हैं ग्लूकोज। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना या अपने भोजन का निर्माण करना कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। अगली प्रक्रिया वो है वाष्पोत्सर्जन।
वाष्पोत्सर्जन ये भी पौधों में प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में पौधे के वायवी भाग होते हैं स्टोमेटा, इनको हिंदी में बोलते हैं रंध्र। मतलब रंध्र से या पौधे के वायवी भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना या उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जो सजीवों में पाई जाती हैं, जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। देखिए, आप देखते हैं उपापचयी क्रियाएं। जो जैविक क्रियाएं हैं एक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं, या ये हम कह सकते हैं जैविक प्रक्रियाओं में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं जो है वो दो शब्द, या इसमें दो शब्द हैं, वो है एक अपचय और दूसरा है उपचय। अपचयन का मतलब होता है किसी बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना। अब उपचय क्या है? उपचय का मतलब है कि कई छोटे अणुओं से एक किसी बड़े अणु का निर्माण होना। अपचयन में सब सीधा समझ सकते हैं। ये अपचयन में केमिस्ट्री भाषा में बात करते हैं, अपचयन यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। अपचयन में क्या होता है, कोई भी पदार्थ है तो वो पदार्थ छोटे अणुओं में टूट जाता है, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या है, उपचय। उपचयन में क्या होता है, कोई सरल पदार्थ है या सरल अणु है, वो मिलकर किसी जटिल अणु का या किसी बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अपचयी क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? उनमें आती हैं आपकी श्वसन व पाचन। हम जानते हैं श्वसन में क्या होता है, जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पाचन में क्या होता है, भोजन करते हैं, भोजन में जटिल अणु होते हैं और पाचन क्रिया में उनको सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। उसी तरह उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाओं में आपका आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में हम बता चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और जल लेते हैं। इन दोनों को प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट, और ये प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल वर्णक में। बनता क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। हम देख रहे हैं कि दो सरल अणु थे, उनसे एक नए जटिल अणु का निर्माण हुआ। वो जटिल अणु है ग्लूकोज। इससे हमने समझा अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं दोनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन की प्रक्रियाओं में आज हमने देखा श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और प्रकाश संश्लेषण, तमाम जीवन की प्रक्रियाएं। इनके बारे में आज हमने केवल एक इंट्रोडक्शन या परिचय लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें इसके पोषण, श्वसन कैसे होता है, ये प्रक्रियाएं कैसे संपादित की जाती हैं, इनके बारे में विस्तार से वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को उनको शेयर भी करें।